दोस्तों, यह जो नक्शा है, यह चित्र जो है, यह लिया गया है आपकी NCERT की कक्षा तीसरे की पुस्तक आसपास से। यह जो नक्शा है, यह है उस इलाके का जहाँ रुचिरा रहती है। ज़रा देखिए तो रुचिरा कहाँ है इस नक्शे में? वो है अपने घर के पास। यहाँ है हमारी रुचिरा। और ठीक ऐसा ही एक नक्शा है ये, जो है रुचिरा के घर के इलाके का ही। तो यह भी रुचिरा के इलाके का ही नक्शा है। लेकिन देखिए, ये कुछ पुराने वाले नक्शे से अलग है ना। वो कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ हैं दोनों ही नक्शे जो हैं रुचिरा के घर के आसपास के इलाके के। तो दोनों नक्शों में क्या अंतर है, ज़रा देखिए। एक तरफ तो चित्र बने हुए हैं पूरे, जैसे रुचिरा का ये घर, हैंड पंप, पेड़, पूरे चित्र बने हुए हैं। वहीं दूसरे नक्शे में उन चित्र की जगह पर कुछ चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, यानी सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं चित्र के बजाय। तो अब हमें पता करना है कि ये जो चिन्ह हैं, ये जितने भी सिंबल्स हैं, भला वो किन किन चीज़ों के हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ये जो चिन्ह हैं इतने सारे, ये किन चीज़ों के लिए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रुचिरा कहाँ खड़ी है? रुचिरा खड़ी है अपने घर के पास। तो रुचिरा है अपने घर के पास। और इस नक्शे में रुचिरा का घर जो है वो एक तस्वीर के रूप में, एक चित्र के रूप में बना हुआ है पूरा घर। वहीं दूसरे नक्शे में रुचिरा का घर जो है वो इस चिन्ह से दिखाया गया है, यानी कि एक घर जैसी शेप और उसके अंदर एक सितारा। तो यह जो चिन्ह है ये किस चीज़ का है? यह चिन्ह है हमारी रुचिरा के घर का, यानी रुचिरास हाउस। अब रुचिरा जो है वो आगे बढ़ी और मुड़ गई, तो उसके पास पड़ा एक और घर। उधर तो वो चित्र है, इस नक्शे में घर के लिए यह निशान है। तो यह निशान किस चीज़ का है? यह निशान है घर का, यानी हाउस का। फिर रुचिरा आगे बढ़ी तो उसके पास पड़ा एक हैंड पंप। और इस चित्र में, इस दूसरे नक्शे में भला हैंड पंप किस सिंबल से, किस चिन्ह से दिखाया गया है? हैंड पंप के लिए है ये निशान। तो यह जो निशान है ये किस चीज़ का है? यह है हैंड पंप का। फिर रुचिरा आगे बढ़ी और मुड़ गई। उसके पास आया एक पेड़, और पेड़ जो है उसे दूसरे नक्शे में कैसे दिखाया हुआ है? दूसरे नक्शे में पेड़ के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। तो यह जो चिन्ह है ये है एक पेड़, यानी ट्री का। फिर रुचिरा आगे बढ़ी तो उसके सामने आया एक पार्क, और पार्क के लिए कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया है दूसरे नक्शे में? पार्क के लिए इस्तेमाल हुआ है इस लाल रंग के चिन्ह का। तो यह चिन्ह किस चीज़ का है? यह चिन्ह है पार्क का। फिर रुचिरा आगे बढ़ी और उसके पास में आया एक कुआं, और कुएं के लिए दूसरे नक्शे में है यह वाला चिन्ह। और ये वाला चिन्ह किसका हुआ? कुएं यानी वेल का। फिर रुचिरा आगे बढ़ी और मुड़ गई तो उसके पास आया एक बस स्टॉप, और इस चित्र में दूसरे नक्शे में बस स्टॉप के लिए है यह लाल निशान। तो यह लाल निशान है बस स्टॉप का। उसके बाद रुचिरा फिर आगे बढ़ी तो उसके पास आया एक डाकघर, यानी कि पोस्ट ऑफिस, और दूसरे नक्शे में पोस्ट ऑफिस के लिए है ये गुलाबी और नारंगी निशान। तो यह निशान किसका है? यह निशान है हमारे पोस्ट ऑफिस, यानी डाकघर का। फिर वो आगे बढ़ी तो उसके पास पड़ा एक अस्पताल, अस्पताल यानी हॉस्पिटल, और दूसरे नक्शे में अस्पताल के लिए कौन सा चिन्ह है? वो है यह प्लस के निशान वाला, जमा के निशान वाला लाल चिन्ह। तो यह चिन्ह किसके लिए है? अस्पताल यानी हॉस्पिटल के लिए। दोस्तों, क्या आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल है, या आपने कभी किसी एम्बुलेंस को या अस्पताल को देखा है? क्या उस पर भी इसी तरीके का चिन्ह होता है? ज़रूर देखना। उसके बाद जो हमारी रुचिरा है वो आगे बढ़ी और मुड़ गई तो उसके पास आई एक दुकान, और इस नक्शे में, दूसरे नक्शे में दुकान के लिए कौन सा चिन्ह है? दुकान के लिए है यह गुलाबी रंग का चिन्ह, जिसके अंदर नीले रंग का ये गोल निशान है। तो यह है हमारा दुकान यानी शॉप का सिंबल चिन्ह। उसके बाद रुचिरा आगे बढ़ी तो उसके पास एक पेड़ आया, और उस तरफ भी पेड़ है दूसरे नक्शे में भी, लेकिन हम पेड़ के लिए तो पहले से चिन्ह के लिए लिख चुके हैं। देखिए यहाँ पर है ना, यह चिन्ह है किसका? पेड़ यानी ट्री का। फिर रुचिरा थोड़ा और आगे बढ़ी
तो उसका स्कूल आ गया। फाइनली वो अपने स्कूल पहुंच गई। और स्कूल के लिए दूसरे नक्शे में कौन सा चिन्ह है, कौन सा निशान है? वहाँ है निशान ये पीले रंग के क्रॉस का। तो यह निशान है स्कूल यानी विद्यालय का। तो यह है रुचिरा जो है अपने घर से लेकर अपने विद्यालय तक, स्कूल तक आराम से पहुंच गई रास्ता फॉलो करते करते। तो हमने देखा कि एक नक्शे में तो पूरी तस्वीर बनाई हुई थी और दूसरे नक्शे में अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग चिन्ह यानी निशान का प्रयोग किया गया था। ज़रा सोचिए दोस्तों कि इन निशानों का प्रयोग क्यों किया जाता होगा। सोचिए सोचिए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नक्शे होते हैं, जब नक्शा बनता है तो अगर हम हर चीज़ चित्र में दिखाएंगे तो वो पूरा नक्शा भर जाएगा और उस पे नक्शे पे जगह नहीं बचेगी। लेकिन जब हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं यानी सिंबल्स का प्रयोग करते हैं तो उन्हें बनाना आसान हो जाता है और वो जगह भी कम घेरते हैं और कम जगह में एक चित्र आसानी से सिंबल्स के ज़रिए यानी कि निशानों के ज़रिए, चिन्ह के ज़रिए बनाया जा सकता है। इसी कारण से नक्शे में जो है इस्तेमाल होता है चिन्ह का यानी कि सिंबल्स का। क्या आपने भी कभी किसी नक्शे में इन चिन्हों का इस्तेमाल होते देखा है?